तो मैं आपको बताता हूं, ये बांग्लादेश जो है ये गाजा बनकर ही मानेगा, क्योंकि यहां के जिहादी मान नहीं रहे। यहाँ एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी कबूतर बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तानी कबूतर पर कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो लिखे हुए थे, उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है और जांच इस वक्त शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इंडियन मीडिया के अंदर झूठ को बुनियाद रखा जाता है। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उसे उतना बड़ा ओहदा मिलता है। इस मीडिया में काम करने वाले एंकर्स के घर वाले भी कभी कभार उनकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो झूठ इतने ज्यादा बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों। नहीं। कभी बांग्लादेश को सबक सिखा दिया तो कभी पाकिस्तान को हरा कर कूल बन गए, जबकि हकीकत में चारों तरफ से भारत की ठुकाई होती रहती है। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले भारत पर टैरिफ लगाने की, 500% या 1000%, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह बड़ी और ताकतवर है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब तो ठुकाई करने वालों में इजाफा हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कोना संभाल लिया। दुनिया में भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ थोपने वाले ट्रंप अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने सेनेट में ऐसा खतरनाक बिल पेश करने की मंजूरी दे दी जो दुनिया की राजनीति बदल सकता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अभी बांग्लादेश का मामला बीच में ही था कि ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद मोदी पर चढ़ाई शुरू कर दी। एक तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान, उसको फिर धमका दिया। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया, उसको भी हड़का दिया। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको, कैरेबियन देश है क्यूबा और यूरोपीय देश डेनमार्क का ग्रीनलैंड। ये सारे देश आपको इस वक्त मैप पर दिख रहे हैं जिनको ट्रंप ने टारगेट कर रखा है। दोस्तों, वैसे गोदी मीडिया की अकल को सलाम करना चाहिए, जो इस मुश्किल जमाने में खबरों के बजाय कॉमेडी शो चलाते हैं। दर्शकों, पाकिस्तानियों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैंने आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप भी देखिए तस्वीर। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके चाइनीज ड्रोन मार गिराए थे, तुर्की से भी ड्रोन लाए दर्शकों, लेकिन देख रहे हैं आप गोदी मीडिया के मिसाइलों वाली खबर तो झूठी पड़ गई। अब इन्होंने पाकिस्तानी कबूतर कब्जे में करना शुरू कर दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी कबूतर बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तानी कबूतर पर कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो लिखे हुए थे, उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है और जांच इस वक्त शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीर आप देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कबूतर पर कुछ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये क्या लिखा है ये आम इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडियन मीडिया की रोजाना की खबरों को सुनकर लगता है कि अगर इन्हें कंटेंट की कमी लगे तो ये दुनिया में भी जंग लगवा देंगे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इस्लामिक दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान जहां परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, वहीं तुर्की हथियारों की तकनीक के मामले में मजबूत है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति माना जाता है, यानी तीनों देशों का गठबंधन बन जाने के बाद मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा में नया युग शुरू हो सकता है। इसमें तो चलिए शुरू करते हैं। अब गोदी मीडिया रोजाना बांग्लादेश का नक्शा बनाकर उसे जला देता है और रात की हेडलाइंस चलती हैं कि हमने बांग्लादेश को तबाह कर दिया। आपके साथ मैं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बांग्लादेश से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा रही है। खबर यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बातचीत की पुष्टि खुद पाकिस्तान सेना ने की है। दरअसल समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडियन मीडिया की खबरों को सुनकर लगता है कि इनकी ऐसी कमजोर फौज की जगह ऐसे जज्बे वाले गोदी एंकर्स को होना चाहिए था। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में आवाम के साथ आतंकी भी टुकड़े टुकड़े को मुहताज हो गए हैं। शहबाज की कंगाल सल्तनत में आतंकियों को दाना पानी मिलना बंद हो गया है। अब ऐसी कोई खबर नहीं होती जिसमें गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम न लेता हो। पाकिस्तान एक देश के तौर पर कितना नाकाम हो चुका है हम सब जानते हैं, लेकिन एक और सबूत, पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। इसका एक सिलसिले वीडियो सामने आया। इस देश में बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, जलवा है हमारा। एक तरफ से बांग्लादेश ने ठुकाई की, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने, और तीसरा मोर्चा ट्रंप ने संभाल लिया। यानी अगर ईरान को ट्रंप और उनकी सेना और अमेरिकी सेना पर अटैक करना है तो वो इन देशों में अटैक कर सकती है। आपको याद होगा कतर पर अटैक किया था अमेरिकन एयरबेस पर। अब गोदी मीडिया खुद तो ट्रंप से लड़ नहीं सकता, इसलिए रशिया को ट्रंप के खिलाफ करने लग गया।
29 दिसंबर को यूक्रेन ने पुतिन के घर पर जबरदस्त अटैक किया। ड्रोन से पुतिन के घर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद पुतिन लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं और आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की ने पुतिन के घर पर हमले को लेकर बयान दे दिया है। Naughty, naughty. You're teasing me. You naughty, naughty. दोस्तों, जो भी कहा जाए, कबूतर पकड़ने वाली खबर बड़ी ही जबरदस्त थी। इंडियन मीडिया के अलावा ऐसा कारनामा और कौन कर सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी कबूतर बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तानी कबूतर पर कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो लिखे कबूतर दिखाऊंगा। अभी भाई साहब फिर से ताकत का मुआवजा करने आ गए, क्योंकि आजकल खबरों की शॉर्टेज होने लग गई। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले भारत पर टैरिफ लगाने की 500% या 1000%, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह बड़ी और ताकतवर है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब तो इंडिया पाकिस्तान से इतना तंग आ गया कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इसराइल से हाथ मिला लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान को नया जवाब देने की तैयारी कर चुका है। सूर्यास्त्र के लिए भारत ने एक मेगा डील कर ली है। इजराइल के साथ बताया जा रहा है ये डील हुई है। 300 किलोमीटर दूर तक अब गद्दारों का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल का जवाब। गोदी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तक बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान का ISI था। देखिए, मुनीर की 2 महीने में नेवी के 2 अधिकारियों का ढाका दौरा हुआ है। चिटगांव पोर्ट पर ठिकाना बनाने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश की नेवी पर प्रभाव बना रहा है पाकिस्तान। अगली खबर भी देखिए। ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक। मोदी जी की घनघोर बेइज्जती के बाद गोदी मीडिया ने भी धीरे धीरे ये मान लिया कि कैसे पाकिस्तान ने जंग में तबीयत साफ कर दी। एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। भारत से रिश्तों में तल्खी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां, यही बड़ी खबर है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बांग्लादेश से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा रही है। दोस्तों, कोई भी मुल्क इंडिया को घास नहीं डालता, मगर ये फरमाते हैं कि हम पूरी दुनिया में जंग करवा देंगे। तो मैं आपको बताता हूं, ये बांग्लादेश जो है ये गाजा बनकर ही मानेगा, क्योंकि यहां के जिहादी मान नहीं रहे, यहां के कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला रोक नहीं रहे। दर्शकों, देख रहे हैं आप, बांग्लादेश में हिंदुओं